जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हमारा ये वीकली वीडियो हम बना रहे हैं जो कि बताएगा वीकली हमने लास्ट वीक हमने कैसा ट्रेड किया है, हमने हमारा डिसिप्लिन फॉलो किया और हमने हमारे ट्रेडिंग को जर्नलाइज किया या नहीं किया। और जनरल में भी हम देखेंगे कि हमने इसमें सारी चीज़ें हमने किसी तरीके की कोई गलती करी है या ट्रेड एनालिसिस में कोई मिसिंग हुई है चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और आप ये सारे जो इसमें जो भी डिस्कस करेंगे उसमें से मेजर पोर्शन तो हम, अगर आपको समझना है कि लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड्स वगैरह और ड्यूरिंग द ट्रेड हमारी क्या साइकोलॉजी रही, वो सब आप देखने के लिए तो हमारे ये चैनल पे ये जो वीडियो सारे अपलोड है डेली ट्रेडिंग चैलेंज के, ये मंडे को 29 से लेके अभी जो फ्राइडे था 3 तारीख तक का, वहाँ तक के सारे वीडियो अपलोडेड है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि एग्जैक्ट लॉजिक क्या था। मतलब मार्केट ओपन होने के पहले हमने उसमें मार्केट ओपनिंग की वैल्यू के साथ में हमने हमारा ट्रेडिंग प्लान बनाया हुआ है, और फिर जब मार्केट वहाँ पर आता है तो हमने किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया है और ड्यूरिंग द ट्रेड हमारी क्या साइकोलॉजी वगैरह रही, वो सारी चीज़ें आप इस इंडिविजुअल वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं। तब आपको उसमें ज़्यादा लर्निंग्स मिलेंगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम इस चीज़ को समराइज़ करेंगे और हमारा ट्रेड रिकैप जो जर्नल है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं। जो मंडे के दिन था, मंडे को हमारा ट्रेड स्टार्ट होता है यहाँ से, और 29 तारीख से मार्केट फ्लैट ओपन होता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा मार्केट में बताना चाहूँगा कि मैं इस दिन लेट आया था, थोड़ा काम था मुझे। मार्केट की ओपनिंग इस प्राइस पे होती है लगभग प्रीवियस डे के लो पर। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि मैं, क्योंकि मार्केट में लॉन्ग टर्म डायरेक्शन बुलिश है, तो मैं बाय करने की कोशिश करता, और ये जोन मेरा बना हुआ था तो मैं यहाँ पे कहीं इसका पंच कर देता बाय ट्रेड। लेकिन वो मेरा ट्रेड मिस हो गया और मैंने कहीं यहाँ पे कहीं आके मार्केट को जब देखा सेटअप करने के बाद में, तो उस समय आपको इस वाले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके की ट्रेंड लाइन दिख रही है। और ये ट्रेंड लाइन एक्चुअल में, ये डिस्कशन मैं कर रहा था, ये जो ट्रेंड लाइन बनी थी ये IND स्टॉक्स पे थी। ठीक है, और मैंने इस दिन तक एनालिसिस जो किया था ये धन पे नहीं कर रहा था, मैं IND स्टॉक पे ही कर रहा था। तो उस समय क्या था कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन जो दिख रही थी ना, वो इस तरीके से थी कि इसको टच करती हुई जा रही थी। तो उस हिसाब से मेरा यहाँ पे ये टच पॉइंट हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड प्लान करने की कोशिश की थी, जो कि देखते हुए थी इस ट्रेंड लाइन को। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इसको अभी जूम आउट नहीं है, लेकिन जब मैं इसको ट्रेड पंच कर रहा हूँ ना, उस समय ये इसको टच करते हुए जा रही है। लेकिन एक्चुअल में वो ट्रेंड लाइन ऐसी नहीं थी। एक्चुअल में वो ट्रेंड लाइन कैसी है, इस प्लेटफॉर्म में समस्या क्या थी IND स्टॉक पे, कि वो जो ट्रेंड लाइन है ना, वो जूम इन जूम आउट करते हैं ना, तो वो वैल्यू उसकी चेंज होती है। आपको मैं यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो सेम टू सेम ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ इस चीज़ की, तो चलिए ठीक है, वो वीडियो में आप देख लेना, इसमें ज़बरदस्ती बड़ा हो जाएगा, इतना आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। वो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये ट्रेंड लाइन काफ़ी, एक्चुअल में जो ट्रेंड लाइन थी वो काफ़ी डिस्टेंस पे थी इस तरीके से। ठीक है, मगर मैंने उसको यहीं पे एज्यूम किया कि यहाँ पे एक बार टच कर चुकी है, तो मैंने यहाँ से जब रिट्रेसमेंट लेने लग रहा था तो मैंने ट्रेड पंच कर दिया था। और उस समय थोड़ा डाउट था मुझे कि ये हो सकता है यहाँ से करे या ये एक्चुअल जोन था यहाँ से करे। ठीक है, लेकिन ट्रेंड लाइन से जोन तक का इतना डिफरेंस था ब्रीथिंग स्पेस कि हमारा SL शायद नहीं लगता। लेकिन क्या हुआ, वो ट्रेंड लाइन मैंने एज्यूम गलत की। एक्चुअल में जो चीज़ थी वो यहाँ से निकल रही थी, और थोड़ा सा टारगेट जाने के बाद में इसने मार्केट ने यहाँ हिट कर दिया और अल्टीमेटली हमारी डायरेक्शन में गया। तो ये एनालिसिस हमारा सही था। यहाँ पर जो सेकंड बेस्ट ट्रेड होता है हमारा, वो सेकंड बेस्ट ट्रेड सही लोकेशन पे केवल नहीं ले पाया एंट्री, इस वजह से हमारा इसमें लॉस हो गया और मार्केट में इस पॉइंट से रिवर्सल आ गया, और ठीक है वो हमारा इसमें लॉस हो गया। लेकिन इसी चीज़ को लर्निंग जब मार्केट खत्म होने के बाद में मैंने धन प्लेटफॉर्म पे जब मैं ट्रेंड लाइन वगैरह बना रहा था, तब मुझे एक्चुअल में क्लियर हुआ कि गलती मैंने जो चार्ट पे ट्रेंड लाइन बनाई थी उसको जूम इन जूम आउट करते हुए, वो गड़बड़ी के कारण हमारा यहाँ पे मिसप्लेस हो गया ट्रेड। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा एनालिसिस सही था, आप ये समझिए कि एनालिसिस सही था। ठीक है, और एंट्री गलत की वजह से हमारा यहाँ पे लॉस हो गया। सेकेंड डे हम यहाँ पे आते हैं मार्केट में, ये जो प्रीवियस डे ट्रेड होता है, और इस दिन से मैंने फिर धन पे एनालिसिस चालू कर दिया था, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। और मेरी कोशिश अब नेक्स्ट वीक से यही रहेगी, मैंने फाइनल किया है कि मैं धन पे ही ट्रेड करूँगा, एनालिसिस भी यही रहेगा और
प्लेटफॉर्म भी यही रहेगा। तो नेक्स्ट डे जो ओपनिंग होती है इस जोन में हुई, और खुलते से जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट में यहाँ तो मैं लेट हो गया था, इस वजह से मेरा बाइंग मिस हो गया। लेकिन अगर बाइंग ट्रेड लॉन्गर डायरेक्शन में बाइंग ट्रेड है तो मैं बाइंग का ही ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा, अगर लॉन्गर टर्म में बाय ट्रेंड है तो यहाँ पे जिस तरीके की ओपनिंग थी रेंज में, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस जो कंसोलिडेशन जोन है इसके टॉप से आके मार्केट निकल सकता है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड पंच कर दिया था इस पॉइंट पे, जैसे ये आया था यहाँ पे ट्रेड पंच कर दिया। इस दिन हमारा एनालिसिस भी रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अल्टीमेटली डाउन साइड में ही ट्रेड कर लिया। और दूसरी बात ये थी कि मेरी एंट्री यहाँ पे मैंने एग्रेसिव एंट्री बना ली थी इस पॉइंट पे, मतलब ये खुलते से यहाँ आ गया था, तो एक्चुअल में ठीक है, मैं अगर 5 मिनट बाद में वो इस जोन पे आने के बाद में मैं ट्रेड पंच करता तो एग्रेसिव एंट्री एटलीस्ट नहीं होती, व्यू में तब भी मैं रॉन्ग हो जाता, लॉस हो जाता मुझे, ठीक है। मगर वो एनालिसिस में व्यू मेरा रॉन्ग हो गया, ये मुझे एक्सेप्टेबल था। लेकिन एक्सेप्टेबल क्या नहीं था, ये कैंडल बनते से ही यहाँ ट्रेड हो गया, ये कुछ 10-15 सेकंड में मैंने ट्रेड पंच कर दिया था, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे मेरी इस दिन गलती हो गई, तो यहाँ पे हमारा एनालिसिस ही रॉन्ग था और अल्टीमेटली मार्केट साइडवेज रहा, ये इस पहले मोमेंटम के बीच में ही खत्म हो गया। नेक्स्ट डे जो था मार्केट में आखिरी में, जैसे इसी दिन जब आखिरी में जो पुल बैक हुआ वहीं से फ्लैट मार्केट ओपन होता है, ठीक है। अब हमारी बाइंग की ही कोशिश थी, पर बाइंग में चाहता था कि ये जो बॉटम बना है ना इसके आसपास मुझे बाइंग मिल जाता, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे करते 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 धीरे धीरे अप साइड ही जाता रहा। इस दिन मैंने प्लान किया था कि मैं सेल जोन में मेरा ये है, अगर ये बढ़ते बढ़ते इस तरीके से यहाँ कहीं मिलेगा तो मैं यहाँ से सेलिंग प्लान करूंगा, उसके पहले मैं कहीं भी सेलिंग प्लान नहीं करूंगा। मतलब ये जोन मेरे लिए सेलिंग का नहीं था, लेवल एक्चुअल में बना हुआ है लेकिन सेल जोन नहीं था। और क्यों नहीं था इसका मैंने लॉजिक बताया हुआ है उसमें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि यहाँ जाने के बाद में ये पूरा नीचे आए या एक बार टारगेट दे दे, और असल में हुआ वही। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मार्केट आया लेकिन यहाँ से अगर टॉप पे भी कोई सेल करता ना तो बहुत कम चांसेस है जिस तरीके का हम टारगेट लेते हैं वो पूरा नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मान लो कि ये ट्रेड दे भी देता और यहाँ से रिवर्सल करता, मेरा टारगेट हो भी जाता, लेकिन हम यहाँ नहीं ले रहे हैं क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन में टारगेट यहाँ तक नहीं था ना, तो मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा ये एनालिसिस के बाद में कि एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो मैं हर बार बोलता हूँ। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट वापस से ये, क्योंकि राउंड फिगर था ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 24,000 का लेवल है, तो 24,000 का रेजिस्टेंस लेके गया है मार्केट, लोगों को बुलाएगा कि भाई मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, मैं लंबा गिरूंगा, आप आ जाओ। तो यहाँ से ये जो कंटिन्यू रेड कैंडल पे जो सेलर्स इकट्ठे होंगे उनके बायर उनको सेलर को उड़ाने के लिए कोशिश कर सकता है, और अल्टीमेटली मार्केट ने वही किया। तो ये एज पर एनालिसिस, ये पूरा दिन भी एज पर एनालिसिस हमारा चलता रहा, ठीक है, एनालिसिस हमारा यहाँ पे करेक्ट था, मगर हम अल्टीमेटली यहाँ पे ट्रेड नहीं बना पाए, ठीक है। मार्केट यहाँ पे इस दिन का खत्म होता है और फिर हम आते हैं इस दिन मार्केट में ओपनिंग होती है गैप अप ओपनिंग के साथ में ये जो प्रीवियस डे कंसोलिडेशन था ये पूरी रेंज खत्म करने के बाद यहाँ होता है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट मुझे यहाँ पर बाय करना था, अगर ये यहाँ तक आता तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता, लेकिन ये मार्केट ओपन होते से भागने लगा। तो ये जब भागने लगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी ऊपर की नहीं थी कि मैं यहाँ से कहीं पे पहली कैंडल के बाद में या शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैं किसी तरीके का रिजेक्शन देखते हुए यहाँ पे बाय कर लूँ, क्योंकि मेरे लिए ये एक्सपेक्टेशन इतने लंबे रेंज की नहीं, मतलब मेरे लिए इस पॉइंट से बाय करता हूँ तो मार्केट मुझे यहाँ तक जाते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं बनाया। अगर मुझे दिखे तो मैं ट्रेड बना लूँ, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और उसी हिसाब से मार्केट जब यहाँ तक कहीं पहुँचा, ये वाला जो जोन था मेरे लिए, ये जोन यहाँ पे बना हुआ था, तो मैंने जब इस जोन पे मार्केट था तो मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच कर दिया था अपना सेल साइड का। मार्केट थोड़ा सा अगेंस्ट गया लेकिन यहाँ पे हमारा एसएल नहीं हुआ और मार्केट अल्टीमेटली हमारे रेंज में आया, 60-70% शायद प्रॉफिट भी हुआ था। और ये करने के बाद में वापस यहाँ पे थोड़ा ठीक प्रॉफिट था, मतलब इसको क्रॉस किया था लेकिन लगभग सेम ही था। लेकिन यहाँ पर आते आते कंडीशन हमारी किस तरीके से बनने लगी थी कि निफ्टी अपने लो ब्रेक नहीं कर रहा, लेकिन बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डे ये जो क्लोजिंग यहाँ पे थी वैसे ही बैंक निफ्टी की इस दिन की जो क्लोजिंग थी उसके नीचे मार्केट ट्रेड करने लगा था। तो इसके हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अब यहाँ पे हमारा एसएल खाने के लिए पूरी कोशिश होगी मार्केट में, क्योंकि अब ये बैंक निफ्टी ने
क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करना चालू करा है तो सब निफ्टी में भी सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन निफ्टी सेल साइड में नहीं जाएगा। उन सब सेलरों के एसएल खाने के लिए मार्केट ऊपर रिवर्स कर जाएगा। ये सब मैं डिस्कस कहाँ कर रहा था, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये सब नहीं दिख रहा था हमको, ये वीडियो में देख सकते हो आप। तो उसके बाद में मार्केट ने अल्टीमेटली वही किया कि हमारा एसएल खा लिया, ऊपर जाके हमको यहाँ से बाहर कर दिया और मार्केट चला गया। हमने ट्रेड यहाँ बनाया था इस कंडीशन को देखते हुए, लेकिन मार्केट ने इतना ट्रेड कर दिया। तो यहाँ तक तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन बायर के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, तो और वो भी डायरेक्शन जब आधे पौन घंटे में काम हो जाए। लेकिन ये जब 2-2 घंटे जब स्ट्रक्चर बनता है ना, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो चेंज होने के बाद में हमारे एनालिसिस चेंज होते रहते हैं, लेकिन जब ट्रेड में एंट्री बन गई उसके बाद हम ट्रेड को चेंज नहीं करते। एसएल टारगेट हमारा जो रेगुलर है वो फिक्स रहता है, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जो पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कशन हम करते रहते हैं ड्यूरिंग द ट्रेड। तो ये वही ट्रेड था हमारा जहाँ पे हमने उस चीज़ को समझा था और उसी हिसाब से एनालिसिस मार्केट में सही रहा। तो इस दिन क्या रहा, मार्केट में एनालिसिस सही था, ठीक है। ओवरऑल डायरेक्शन वाइज हम बोल सकते हैं कि यहाँ कोई, अब मैं एकदम यहाँ पे बाय ट्रेड बना लेता लॉन्गर टर्म को देखते हुए तो यहाँ ट्रेड बन जाता, बट ऐसा पॉसिबल नहीं ना। जैसा हमारा ट्रेडिंग का नेचर है उस हिसाब से ये चीज़ प्लस में नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे हम बना सकते थे। यहाँ पे मैंने शायद ट्रेड भी एक्सटेंड करने की कोशिश की थी, क्योंकि इसने 60% रिटेस्ट कर दिया था ना, मतलब इस मोमेंट को। तो इसके हिसाब से अगर ये बढ़ेगा तो 1:2 भी नहीं, मुझे 1:3 तक के ही चांसेस थे, एक्सपेक्टेशन। अगर ये यहाँ से रिवर्स, तो मैंने अपना एसएल टीपी जो था टारगेट वो बढ़ा दिया था। मेरा ऐसा नहीं था कि रेगुलर टारगेट हिट हो गया और मैंने उसको वजह से वो छोड़ दिया। रेगुलर टारगेट हिट होता तो मैं तो एसएल लेता ही नहीं, बट एसएल हिट ही नहीं हुआ, टारगेट हिट ही नहीं हुआ और यहाँ से रिवर्स कर गया था। और नेक्स्ट डे ये जो लॉजिक था यहाँ पर, जो यहाँ पे ये जो चीज़ बन रही थी, इसी लॉजिक पे मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच किया था। आपको वीडियो में देख सकते हो कि मार्केट 200 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है, और जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग में प्रॉफिट बुकिंग आने के ज़्यादा चांसेस हैं। हालांकि सेम लेवल पे जब मार्केट एक बार पहले भी ओपन हुआ था यहाँ पर, तो ये वाली कैंडल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि इस कैंडल ने सेम ओपनिंग देने के बाद में प्लस किया था। तो मार्केट कोशिश यही कर रहा है कि मैं यहाँ ओपन हो रहा हूँ, भागूंगा। लेकिन चांसेस इसमें एनालिसिस में हमने बना लिया था कि ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल से ही शुरुआत करने के चांसेस इसके बनेंगे, और अल्टीमेटली वैसा हुआ। और मार्केट ने जब यहाँ पे ट्रेड करना, जब ये वाली कैंडल क्लोज हुई, उस समय बैंक निफ्टी ने जैसी कंडीशन यहाँ थी वैसी कंडीशन वहाँ पे भी बन रही थी, और बैंक निफ्टी ने अपने क्लोजिंग, इस दिन का जो क्लोजिंग था बैंक निफ्टी का, उसके नीचे आ गया था। मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल बनी ना, इन सब ड्राइंग को डिलीट करना पड़ेगा। ये जो कैंडल क्लोज हुई, इस कैंडल को बैंक निफ्टी में आप देखो, ये बैंक निफ्टी के नीचे आ चुकी थी क्लोजिंग। तो सेम लॉजिक पे कि यार अब ये क्लोजिंग के नीचे है ना, तो ये यहाँ से बाय में जाने की कोशिश कर सकता है जैसा यहाँ हुआ था। तो मैंने उसी एक्सपेक्टेशन को लेते हुए यहाँ पे बाय ट्रेड कर दिया, और हम बाय के लिए ही बैठे थे। बट मैं इंतजार कर रहा था यहाँ का या यहाँ का, लेकिन मैं बाइंग में बैठ सकता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग सेटअप देखना पड़ेगा मुझे। तो ट्रेडिंग सेटअप मुझे मिला इन दोनों को जोड़ते हुए, तो वो सेटअप के हिसाब से मैंने बाय ट्रेड किया। और आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं कि कम से कम शायद 70-80% टारगेट हमको यहाँ पे भी मिला। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि मार्केट साइडवेज हो गया यहाँ से यहाँ तक, और बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डे के हिसाब से भी वो पूरा सेल साइड में ही रहा। एक उम्मीद मेरे को लगी थी यहाँ पे इस तरीके की, जब ये साइडवेज इतना कंसोलिडेशन यहाँ पे हो गया था कि जैसे ही इसको ब्रेकडाउन देगा और उस समय अगर हम ऊपर रहे तो शायद ये दोनों के दोनों ऊपर निकल जाए, जैसा कि यहाँ पे हुआ था एक दिन पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश की थी और मार्केट अल्टीमेटली पूरा नीचे आ गया, और हमारा यहाँ पे भी एसएल लग गया 70-80% टारगेट के बाद में। तो ये रहा ओवरऑल दिन, ये पूरा वीक हमारा इस तरीके से रहा। तो इसमें भी मैं यही बताऊंगा कि एनालिसिस मेरा ठीक था। अब इसने पूरे, हम यहाँ पे मैं अगर ये बोलूँ कि नहीं यार आप अगर यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लेते तो प्रॉफिट हो जाता, लेकिन बात ये है कि सबसे पहली मैं आपको 2 चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मेरी इच्छा ये है कि मैं आपको लॉन्गर टाइम व्यू बताने की कोशिश करूँ। ये कैसे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कैंडल लाइन चार्ट, ठीक है, ये लाइन चार्ट। यहाँ पे आप सिंपल ये देखो लाइन चार्ट, खैर वो कैंडल भी नहीं शो करना है, चलो ये तो कैंडल के बिना शो नहीं हो पाएगा। मैं एक मिनट आपको बताता हूँ।
जरा हटाते हैं। देखो दो चीज़ें हैं कि मार्केट में अगर जैसे ईएमए चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो ये जो ईएमए चला है इसमें ये जो जोन होगा ना, इस पूरे जोन में मेरी पहली प्रायोरिटी होती है सेल साइड की। ये जो जोन है, इस जोन में मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है बाय ट्रेड ढूंढने की। इस जोन में कंफ्यूजन रहता है, समझना पड़ता है ओपनिंग और प्रीवियस डे क्लोजिंग को देखते हुए। ये जोन अगेन जो आ जाएगा, इस जोन में मेरी प्रायोरिटी रहेगी सेल ट्रेड की। तो इसका क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे बाय ट्रेड नहीं करूँगा क्या? ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों में रिवर्सल ट्रेड में प्लान करूँगा। ये लॉन्गर टर्म डायरेक्शन है तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी। लेकिन अगर ओपनिंग मिली और ओपनिंग के बाद में मोमेंटम इस तरीके का हो जाता है कि मेरा ये ट्रेड मिस हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट बेस्ट ट्रेड इस अगेंस्ट में ले सकता हूँ, मैं लेता हूँ और ये आगे भी लेते रहेंगे हम। यहाँ पे अगर मेरा मोमेंटम की वजह से या ओपनिंग की वजह से मेरा ट्रेड मिस हो जाता है, मान लो मार्केट पूरा अच्छी तरीके से ओपन कर रहा था, यहाँ पे एक कैंडल ये वाली ऐसी बन गई, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ओपन या बीच में बनने के बजाय एकदम इसके लो के नीचे बनती है और कोई सपोर्ट भी नहीं है, सपोर्ट थोड़ी दूरी पे है, यहाँ पे कि 100 पॉइंट मिल रहे हैं। और यहाँ पे मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये जो प्रीवियस डे लो है, इसका जैसे ही मार्केट ओपन होते से ऊपर जाए और नीचे जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड पंच कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इस दिन उम्मीद ये रहेगी कि ये नीचे खुला है तो ये शायद यहीं पे कहीं ख़त्म हो जाए या यहाँ पे थोड़ा और ब्रेकडाउन दे दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स बैठे होंगे काफ़ी दिन के, 3-4 दिन मान लो हो गए, तो उनको निकालने के लिए एक मार्केट मोमेंटम दे सकता है। तो वो चीज़ एज्यूम करते हुए मैं पहला ट्रेड सेल साइड का ले सकता हूँ। कब? ये इस बाइंग ट्रेंड में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ट्रेंड का लॉजिक कि मैं बाय और सेल कब करूँगा। तो पहली प्रायोरिटी यहाँ पे रहेगी बाय की, यहाँ पे रहेगी सेल की, यहाँ पे रहेगी बाय की। ये साइडवेज है, समझना पड़ेगा। यहाँ पे रहेगी सेल साइड की पहली प्रायोरिटी और अगेंस्ट में ट्रेड ले सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन ओपनिंग और ओपनिंग मोमेंटम। ठीक है, दूसरी चीज़ मेरी जो वीडियो में देखते हो आप, एक्सपेक्टेशन, कि मेरी एक्सपेक्टेशन है तो मैं इस हिसाब से ट्रेड नहीं लिया। मार्केट में दो चीज़ें, एक ये लेवल है और एक मान लो ऊपर का लेवल है। मैं चाहता हूँ अभी बाई ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो मैं बायर करना चाहता हूँ, बाई करना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो कि एनालिस ये चल रहा है, ये प्रीवियस डे का ट्रेड था और ये जो लाइन है ये यहाँ कहीं है, इससे यहाँ से चला गया। अब मार्केट में इस जोन को देखते हुए मेरा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी बन रहा है और मार्केट में नेक्स्ट डे मार्केट की ओपनिंग यहाँ होती है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ है तो ये यहाँ तक के जाने के बाद में एक सेल साइड का मतलब एक सेलिंग साइड में आ सकता है। तो ऐसे में ऑल्दो मैं बायर बैठना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ तक में अगर मेरे 70-80 पॉइंट से ऊपर नहीं बन रहे हैं तो मैं यहाँ पे ट्रेड पंच नहीं करूँगा बाइंग का। मैं वेट करूँगा कि ये यहाँ तो नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ से अगर ये 100+ पॉइंट हो गए 80 से ऊपर तो मैं यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ। तो पहली तो एक्सपेक्टेशन मेरी क्या होगी उसके हिसाब से ही मैं ट्रेड बनाऊंगा, क्योंकि जब मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे दिख ही नहीं रहा है कि यहाँ पे मैं 60+ पॉइंट के बाद में तो यहाँ रिवर्सल जा रहा है, 50-60 पॉइंट का रिवर्स जा रहा है, तो मेरी प्रीमियम में रेट थोड़ी बढ़ेगा, तो मैं ये ट्रेड ही नहीं पंच करूंगा। हो सकता है मैं ट्रेड छोड़ दूं और मार्केट इस तरीके से बिहेव करे तो यहाँ पे ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हो जाता, बट एक्सपेक्टेशन तो मुझे चलना पड़ेगा ना, मेरा व्यू भी तो कोई चीज है। तो ये एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है यहाँ पे अगर करने की, तो मैं उस ट्रेड को पंच नहीं करूंगा। क्यों? केवल इसीलिए क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि मैं बायर साइड में हूँ और मार्केट जा रहा है ऊपर, तो जा रहा है तो 10-20 पॉइंट के बाद ही रिवर्सल कर लेगा, तो फिर मैं कैसे उसको ट्रेड बनाऊं? क्योंकि अगर मुझे पहले दिखे तो सही, यहाँ मतलब जो इमेजिनेशन में कर रहा हूँ ट्रेड प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कम दिखे कि यहाँ तक जा रहा है। हो सकता है कि मार्केट, मैंने एक्सपेक्टेशन करी कि हाँ मार्केट यहाँ तक जा रहा है, लेकिन मार्केट न्यू जाने के बाद न्यू भी कर सकता है, बट मुझे कम से कम एक्सपेक्ट तो होना चाहिए। तो ये है मेरी एक्सपेक्टेशन का। अब एक्सपेक्टेशन हमारी सही होती है या गलत होती है वो ट्रेड लेने के बाद हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वो हम व्यू में समझेंगे कि हमारा व्यू सही हुआ या गलत हुआ। ठीक है, तो ये दो चीज थी जो मैं आपको आज समझाना चाह रहा था इसमें। एक होती है एक्सपेक्टेशन जिसके बेस पे हम ट्रेड ले रहे हैं, हमें यहाँ पे डायरेक्शन मिल रही, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया यही सोचते हुए क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी मार्केट में ये इतना नीचे आएगा, ये हो सकता वापस से रिवर्स कर लेगा,
अल्टीमेटली सही हुआ। मैंने ट्रेड पंच नहीं किया यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये मार्केट, ये वीडियो आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि मेरी वीडियो में एक्सपेक्टेशन बताई थी मैंने कि मैं सेकेंड टाइम यहाँ पे आएगा तो मैं पंच बाय का नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी जो मार्केट चल रहा है उसमें यहाँ पे मार्केट एक बार मिस हो गया है, तो ये वापस अगर इस पे आएगा ना तो ये पूरा नीचे जाएगा। अल्टीमेटली वही हुआ, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा एनालिसिस इस दिन का वीडियो में सही हुआ। और यहाँ पे रहते हुए मेरी मतलब यहाँ जो ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से मेरा एनालिसिस के टाइम पे एक्सपेक्टेड थी कि मैं यहाँ पे आराम से इस लो को तोड़ दूंगा, मेरा टारगेट जो 70-80 पॉइंट का है इंडेक्स में वो हो जाएगा। तो उस वजह से मैंने ट्रेड पंच किया। अगर मुझे नहीं दिखे कि मेरा ट्रेड में पॉजिटिव 80 मतलब इंडेक्स में 80 प्लस पॉइंट जा सकता है जिससे कि 50 प्लस पॉइंट मेरे प्रीमियम में बने, मैं वो ट्रेड पंच ही नहीं करूँगा, भले ही वो चला जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये हमारा ओवरऑल वीक में हमारा इस तरीके चला। बाकी डिटेल्ड वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये चैनल है हमारा और मैं प्री मार्केट एनालिसिस डालने की कोशिश करूँगा। अगर सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाते हैं, हम इसको देखते हैं। हमारा जो एक्सेल शीट जर्नलिंग करते हैं हम, ये जर्नलिंग हमारा ये वीक रहा है हमारा। ये 5 दिन ही हमारे लॉस हुए, मतलब एक दिन तो हमने छोड़ दिया, 4 ये हुआ है। प्रीवियस ये भी आप देख सकते हैं। अभी हम 7-8 दिन से लगभग, मतलब लास्ट प्रॉफिट हमने 18 जून को किया था। उसके बाद में ये 3 दिन नो ट्रेड डे हो गए। इस दिनों में भी मेरे एनालिसिस सही थे। यहाँ पे भी मैं 1-2 दिन ऐसे थे जो कि ट्रेड मिस हो गया था लेट आने की वजह से, और या कोई काम आ गया था और ट्रेड मिस हो गया था। ये वीक हम समझते हैं इसमें 2-3 लर्निंग के दिन हैं। ये पहले दिन की क्या लर्निंग थी, 29 तारीख। हाँ, ये इस दिन की तो लर्निंग मेरी लिखी होगी क्योंकि मैं जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था ना उसमें परेशान था, तो उस वजह से गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, तो ये वो लर्निंग थी। सेकेंड डे एग्रेसिव एंट्री ये मैंने जो एक्सेप्ट करी, व्यू रॉन्ग है वो चल जाएगा, लेकिन ये जो एग्रेसिव एंट्री बनी थी ना ये मुझे नहीं चलता, इसलिए मैंने इस पर यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री बना रखा है। ये तीसरा दिन नो ट्रेड है। चौथे दिन लर्निंग किस बात की है, ये 2 जुलाई की। 2 जुलाई में लर्निंग, यहाँ पे मैंने ट्रेड मिस, मैं तो टाइम पे आ गया था। 1 मिनट, यहाँ की लर्निंग देखनी पड़ेगी मैंने क्यों लिखा है इसको लर्निंग। मार्केट ओपन 60 पॉइंट्स और डिसाइडेड टू बाय नियर प्रीवियस डे हाई। 2 तारीख को so I decided to sell near resistance, but firstly market went in opposite direction in my asset. Learning is that at opening was not such bearish, therefore should only take bullish trade, but in this case entry should be perfectly analyzed by the market. 1 मिनट, अच्छा ये तो ट्रेडिंग वाला दिन है 2 तारीख को। अच्छा, ये दिन की बात हो रही है, ओके, मैं वही समझ नहीं आ रहा था। इस दिन की बात हो रही है, और इस दिन क्या हुआ है, लर्निंग है। 60 पॉइंट गैप अप हुआ था, सो आई डिसाइडेड टू बाय बट इट नॉट कम टू माय पॉइंट, सो आई डिसाइडेड टू सेल नियर रेजिस्टेंस। फर्स्टली मार्केट वेंट इन माय डायरेक्शन नियर एसएल सेव्ड मी, इट रिवर्स माय डायरेक्शन। तो इसमें ठीक है, मैंने ट्रेड के बारे में लिखा, लेकिन लर्निंग इज दैट as the opening was not such bearish in the 4-hour bullish market, so I should only take bullish trade, but in this case entry should be perfectly analyzed by combining Nifty and Bank Nifty. Learning that ओके, मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ मैंने, क्योंकि इस दिन ये लिखा होगा, मतलब ये लिखा था मेंशन, ये बताना चाह रहा था मैं इसमें कि मार्केट में मैं बेयरिश ट्रेड जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा मार्केट लॉन्ग टर्म में बुलिश जा रहा है, तो मैं यहाँ पे बुलिश ट्रेड प्लान करूँगा पहली प्रायोरिटी, मैं सेल ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। ठीक है, ये मेरी लॉजिक है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये लर्निंग लिखी कि मार्केट ओपन था, गैप अप था, मतलब ये 60 पॉइंट का गैप अप था ये, और मार्केट इसके बाद में ऊपर गया, तो मैं इसमें बेयरिश ट्रेड प्लान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो मैंने लिखा है। ऑल्दो ऐसा नहीं है, वो लर्निंग के लिए मैंने लिखा हुआ है। अब लर्निंग के लिए इसलिए लिखा है क्योंकि अगर ये सेम पॉइंट मेरे बहुत बार हो रहा है और उसकी वजह से लॉस हो रहा है, तो मुझे इसमें री एनालाइज करने की ज़रूरत है स्ट्रेटेजी को, कि क्या मैं जब मार्केट में मेरा बाइंग मोमेंटम मिस हो जाए तो मैं वहाँ सेल एंट्री बनाऊं, या मैं ये करूं कि सेकंड बेस्ट एंट्री सेल साइड की न लेते हुए सेकंड बेस्ट एंट्री बाय साइड की प्लान करूं। ये उस समय मैंने सोचा था।
समझ रहे, जब मैं बोलता हूँ कि सेकंड बेस्ट एंट्री, तो सेकंड बेस्ट एंट्री इन ट्रेड डायरेक्शन, इन लॉन्ग टर्म ट्रेंड डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जैसे ये मिस हो गया तो मैं यहाँ से लेने के बजाय सेकंड बेस्ट एंट्री फॉर बाय, तो वो यहाँ हो जाती या वो यहाँ हो जाती। मतलब यहाँ कैसे, यहाँ परफेक्टली हो सकती थी अगर मैं ये ट्रेड मिस कर दूं। कहने का मतलब है, उस दिन मैंने इसलिए वो लिखा होगा, अगर मैं ये वाला ट्रेड सेल का मिस कर दूं, नहीं लूं, तो मुझे, अगर मैं वेट करूं, तो आपको समझ में आ रहा है कि जो वीडियो देखते हुए कि मैं यहाँ पे मैं सेकंड बाई एंट्री बना सकता था, और अगर मैं सेकंड बाई एंट्री बनाता तो क्या मुझे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता। तो यही मैंने फील किया इस दिन, और इसीलिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, तो ये है कहने का मतलब। तो ये सब चीज़ें हैं, और इसमें परफेक्टली अगर हम देखें तो ये मंथ, अच्छा ये वीक भी है और ये मंथ भी है। तो ये मंथ भी मेरा ख़त्म होता है, ये मंथली देख लेते हैं। तो ये पहला वीक तो आपको पता है थोड़ी मेडिकल इमरजेंसी के कारण मैं नहीं था, तो ये पूरे दिन ही ख़त्म है। ये 4 हफ्ते मुझे मिले हैं, और उसमें 4 हफ्ते में कुल मिला के आप समझ लीजिए कि 24 ट्रेड्स से टोटल, लेकिन हमने नंबर ऑफ ट्रेड्स जो किए हैं वो 14 ट्रेड किए हैं, जिसमें से 10 लॉस दिन हैं, 4 प्रॉफिटेबल डेज हैं, और 10 दिन तो हमने ट्रेड ही नहीं किया। तो ऑलमोस्ट 40% ट्रेड किए ही नहीं हमने इस बार। तो इन 14 ट्रेड्स का जो रिजल्ट है, 4 प्रॉफिट है और 8 लॉस है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 4 प्रॉफिट मेरे 8 लॉस को ख़त्म कर देंगे, और केवल 2 लॉस बचेंगे। जो हमारा 1:2 रिस्क रेशियो, से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि 4 रिवॉर्ड 8 लॉस को कवर कर लेंगे। तो 8 लॉस खत्म हुए, 2 लॉस बचेंगे, तो 17 दूना 34 के समथिंग के लॉस बचे। मगर 17 दूना 34 इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि कई बार हमारे 2-2 हज़ार के भी लॉस हुए हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे स्लीपेज के कारण, ये देखो ये 2,000 का लॉस हो गया, ये 2,000 का लॉस हो गया, 1800। हम ट्रेड में हम ऐसे लगाते हैं 1725, 1750, 1760, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू वो ट्रेल करके नहीं मिल पाती है, इस वजह से। और यही कारण है कि थोड़ा सा लॉस बढ़ गया। हालांकि मैं सेम टाइम पे मैं प्रॉफिट भी करने की कोशिश करता हूँ। तो खैर जो भी है, छोड़ो उस बात को। तो 14 और ये 19, मतलब टोटल 4 प्रॉफिट 14,000 है, और टोटल 10 लॉस 19,000 है। दोनों मिला के ये हुआ। और जो ब्रोकरेज टैक्सेस है वो 934 है। ये कम इसलिए हो गया क्योंकि ये 5 दिन के ट्रेड नहीं हुए यहाँ पे। ओवरऑल मेरा इस महीने का एक्यूरेसी हुई है 28%, और टोटल लॉस 6,000 समथिंग का हो गया है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको, अच्छा वो दिखाता हूँ, IND स्टॉक को इसमें समझते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि गड़बड़ी क्या हो रही है। अब जैसे मंथली PNL जो होगा ना, अब उसमें साला ये 2 अलग अलग जगह का दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक साथ नहीं दिखेगा। क्या हो गया? अरे यार क्या गड़बड़ कर रहा है प्लेटफॉर्म यार। तो छोड़ ही रहा हूँ, वैसे भी करूँगा ही नहीं अब तेरे पे ट्रेड। PNL भी नहीं दिखाएगा क्या? बड़ी वीडियो लंबा कर रहा है यार ये। क्या घटिया चीज है यार। ये इसने प्लेटफॉर्म ने यार इस मंथ मेरे को इरिटेट काफ़ी किया यार। मतलब ये भी कारण, चलो कोई बात नहीं, वो तो सब किसी और को ढूंढने का मतलब नहीं। अच्छा अब चालू हो गया, ठीक है। तो देखो क्या हुआ है, ये जून मंथ में मैं देखता हूँ FNO। तो ये जून मंथ का क्या दिखा रहा है, जुलाई मंथ का दिखा रहा है ये 3600 रुपये, क्योंकि 2 ट्रेड किए। अब हो क्या गया है, मंथली हम बात करते हैं ना, तो ये अब ये जुलाई में दिखेगा, और ये पूरा दिखेगा हमको जून में। ठीक है, तो जून का ये 1293, ये तो ओवरऑल दिख रहा है। और हम अभी जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, मंथली बात हो रही ना हमारी, तो क्योंकि ये वीक तो पूरा दिख ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से ये सब, ये 1 2 3 जो हो गई ना, ये सब जुलाई में दिख रहा है। तो और जो धन भी है, ये धन भी जो प्लेटफॉर्म में जो PNL दिखता है ना, वो कस्टमाइज होके नहीं दिखता है जैसा जेरोधा में दिखता है। तो वहाँ पे भी मंथली ही दिखता है। और मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि ये जो यहाँ पर है, तो ये भी क्या सेटअप मेरा ऐसा हो जाता है कि अब ये
मतलब जुलाई के 3 दिन इसमें चले गए, अब यहाँ पे वो 3 दिन नहीं आएंगे। तो अब मैं ये चीज़ करूँगा कि मैं अब 1 तारीख से ही ये चीज़ करने की कोशिश करूँगा, पीएनएल में दिखने का मतलब रहेगा उसमें, हर फ्राइडे को पिछले दिखाएंगे हम। भले ही अब ये है तो मैं 1 तारीख से ही उसको मंथ को कंसिडर करूँगा और देखते हैं उसको कि अब मैं ये जो पीएनएल है ये मैं वीकली शो करूँ भी या नहीं करूँ। मंथ के एंड में हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे पीएनएल तो आपको डेली तो यहाँ का दिख ही जाएगा, मतलब हर वीक जब हम ये दिखाएंगे तो दिखेगा ही, तो ये तो कहीं ऐसा नहीं है कि मैं छुपा रहा हूँ किसी चीज़ को। लेकिन जो टर्मिनल पे देखेंगे हम वो मैं मंथली देखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ था और अब हम धन में ही काम करने की कोशिश करेंगे। धन में एनालिसिस होगा और धन में ही ट्रेड होगा। 1 महीना नेक्स्ट मैं धन पे काम करने की कोशिश करूँगा। तो यही था दोस्तों पूरा रिकैप इस वीक का। और पुराने वीक का तो आपने उसमें देख लेना दूसरे वीडियोस में। और अल्टीमेटली ये मंथ का भी रिकैप हो चुका है। इस मंथ का परफॉर्मेंस आपको यहाँ से दिख जाएगा, बेकार गया मंथ। ठीक है, अब हम जो करेंगे ये 1 तारीख से ये जो 3 वीडियो जो हमारे 3 के लॉस हैं वो भी मैं इसी में इंक्लूड करूँगा, क्योंकि पीएनएल उस तरीके से दिखेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट मंथ मंडे को। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ चीज़ से सीखने को मिला या कुछ मोटिवेशन मिला या कोई बात गलत लगी, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं मेरे को इस वीडियो के कमेंट में जाके कि मुझे कुछ और चीज़ें सुधारनी है या नहीं सुधारनी, कोई सजेशन है आपका तो वो सारी चीज़ें आप बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं इसमें और भी लर्निंग वीडियो डाल सकूँ। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि मैं ये तो ठीक है, मैं लॉस ज़रूर हो रहा है, मैं मानता हूँ इस बात को कि मेरा लॉस हो रहा है, इससे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा दुख इसमें मुझे ही होगा। लेकिन मैं जब ये मेरा पुराने एनालिसिस और ये करने के वीडियोस देखता हूँ, मैं यहाँ से देखता हूँ या मेरे जो डाउनलोड है उसमें देखता हूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि एनालिसिस सही होते हैं। ठीक है, तो आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ के मतलब केवल लॉस हो रहा है इस वजह से वीडियो नहीं समझ रहे हो या नहीं देख रहे हो, तो आप इसमें एनालिसिस को समझने की कोशिश करो। पीएनएल से तो आपका मेरा प्रॉफिट भी, अगर ये 5 वीडियो प्रॉफिट के भी होते ना तो भी आपको कुछ नहीं मिलता इसमें। आपको जो मिलेगा वो अंदर मिलेगा। ठीक है, तो आपको मैं इस चीज़ के बारे में अश्योर कर सकता हूँ कि अंदर लर्निंग काफ़ी है, आप वो चीज़ देखो। ठीक है, बाकी कोई सजेशन हो तो बताइएगा। जय श्री राम।